आज बात करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस ट्वीट की जो उन्होंने अपने नागरिकों के लिए किया था। हाँ, वो जो उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल मतलब जो पहले ट्विटर था @नेतन्याहू उससे आया था। हाँ, तो सोर्स तो बस यही एक ट्वीट है जी। और हमारा काम है इस छोटे से मैसेज के शब्दों को, उसके अंदाज को और उसके पीछे शायद जो मतलब है उसे टटोलना। बिल्कुल। संदेश क्या था? अगर हिंदी में कहें तो मैं इजराइल के नागरिक आपके दृढ़ रुख पर गर्व करता हूं, हम साथ मिलकर जीतेंगे। बस, हाँ, बस इतना ही। काफी छोटा और सीधा संदेश है ना? पहली नजर में लगता है कि भाई इसमें क्या खास होगा। सही बात है। पर सवाल ये उठता है कि इतने कम शब्दों में क्या कुछ खास कहने की कोशिश हो रही है यहाँ? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर कम शब्दों में ज्यादा वजन डालने की कोशिश होती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस छोटे से संदेश के दो हिस्से साफ दिखते हैं। पहला हिस्सा है नागरिकों की तारीफ उनके दृढ़ रुख के लिए। दृढ़ रुख। हाँ, हिब्रू में इसके लिए अमीदा इताइना शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एक मजबूत, बिल्कुल अटल रवैया। अच्छा, तो दृढ़ रुख पर इतना जोर, क्या ये शब्द अपने आप में कोई खास मतलब रखते हैं? मतलब सिर्फ मजबूती कहना काफी नहीं था क्या? ये एक अच्छा सवाल है। असल में अमीदा इताइना या दृढ़ रुख पर गर्व जताना ये सिर्फ तारीफ से शायद ज्यादा है। ओके। ये एक तरह से उस खास किस्म की सहनशीलता या प्रतिरोध को क्या कहते हैं, मान्यता देना है, जिसे शायद नेतृत्व उस वक्त जरूरी समझ रहा है। अच्छा, जैसे कहना कि आपकी यही मजबूती हमें चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये सीधा नागरिकों को संबोधित है, जिससे उन्हें महसूस हो कि हाँ, उनकी हिम्मत को ऊपर से देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। समझ गई। और फिर दूसरा हिस्सा आता है, हम साथ मिलकर जीतेंगे। यहाँ हम और साथ मिलकर पर जोर लगता है ना? बिल्कुल। हिब्रू में ये है यखाद नानत सेख। ये भविष्य की तरफ देखने वाला, एक उम्मीद जगाने वाला हिस्सा है। हम शब्द एकता की भावना पैदा करता है। ये दिखाता है कि नेता और नागरिक वो एक साथ हैं और जीतेंगे। ये भविष्य के लिए एक वादा है, एक तरह का भरोसा दिलाने की कोशिश। हाँ, एक आत्मविश्वास झलकता है इसमें। हाँ, इसका लहजा आत्मविश्वास से भरा है, हौसला बढ़ाने वाला। ऐसे संदेश अक्सर मुश्किल वक्त में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनको एक दिशा देने का। तो अगर हम इसे समेटें, मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के जरिए बहुत सीधे तरीके से लोगों की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। और उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि अगर सब साथ रहें तो जीत पक्की है। क्या ये सही समझा मैंने? हाँ, मोटे तौर पर यही है। ये दिखाता है कि कैसे आजकल नेता तेजी से सीधे जनता तक पहुंचने के लिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। एक छोटा सा ट्वीट भी राष्ट्रीय भावना जगाने या उसे एक दिशा देने का एक जरिया बन सकता है। और सुनने वालों के लिए ये बात अहम क्यों हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि हमें दिखाता है कि राजनीतिक संवाद कितना बदल गया है। हाँ, बिल्कुल। वो लंबे भाषणों की जगह अब ये छोटे, शायद ज्यादा असरदार संदेश ले रहे हैं। सही बात है। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है ना? क्या इस तरह के छोटे, तेज और इतने सार्वजनिक मंच पर दिए गए संदेशों का असर लोगों की सोच पर ज्यादा गहरा होता है उन लंबे चौड़े औपचारिक भाषणों के मुकाबले? ये सोचने वाली बात है। मतलब ट्विटर या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ कहना, क्या ये खुद में संदेश के मायने बदल देता है? हाँ, ये एक सवाल है। क्या इसकी पहुंच या असर उन लोगों तक सीमित हो जाता है जो उस प्लेटफॉर्म पर हैं, या फिर ये आज के दौर में संवाद का शायद सबसे ताकतवर तरीका बन गया है? यही सवाल है असल में। इस पर गौर किया जा सकता है कि संदेश देने के लिए जो माध्यम चुना गया है उसका उसके असर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विचार करने लायक नुक्ता है कि संदेश का छोटा होना और उसका इतने सार्वजनिक मंच पर होना उसे कैसे अलग बनाता है या शायद ज्यादा असरदार। ये सोचने की बात है।